भद्रकाली मंदिर मेले को लेकर आज कलेक्टर सभागार में बैठक हुई, जिसमें हमने विभिन्न मुद्दों के ऊपर सवाल उठाए। जैसे लाइट, पानी, बिजली की सबसे बड़ी समस्याएं रहती है, और साफ सफाई को लेकर हमने काफी बार पहले भी हमने सवाल उठाए, और इस बार भी हमने ये निवेदन किया प्रशासन से कि साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ सुचारू रूप से नियमित अच्छी हो, और विभाग द्वारा जो एनओसी हमें नहीं मिलती वो एनओसी हमें समय के ऊपर उपलब्ध कराएं, ताकि हम भी साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखें। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बिजली की कटौती के कारण यहाँ 24 घंटे में से 3-4 घंटे ही लाइट रहती है। हम चाहते हैं भी 24 घंटे लाइट परमानेंट ही यहाँ रहे। मेले के दौरान तो व्यवस्थाएं हो जाती है, विभाग द्वारा भी है, सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो भी सहयोग करते हैं, और हम तो चाहते हैं कि परमानेंट ही ऐसी व्यवस्था हो कि महिलाओं को, बुजुर्गों को और श्रद्धालु भक्तों को किसी भी तरीके की कोई दुविधा ना हो। तो ये अधिकारी ने भी आपके सामने कहा कि ये मामला देवस्थान विभाग को प्रस्ताव भेजा है, अगर वो हैंडओवर करते हैं तो सुविधाएं बढ़ेगी। ठेके की बात करी तो कहे 20-25 लाख ठेका आता नहीं, क्या कहेंगे? देखो, जो बोली के दौरान जो भी पैसा आता है वो देवस्थान विभाग के पास जमा होता है। देवस्थान विभाग उस पैसा का पैसे लेके जाता है, और जो देवस्थान विभाग की जो भूमि है मंदिर परिसर की, उनकी बोली का जो वो पैसा है वो भी देवस्थान विभाग के पास जाता है। और मैं तो चाहता हूँ कि इन पैसों का सही सदुपयोग करें, ताकि किसी भी श्रद्धालु भक्तों को मंदिर परिसर के अंदर आए उनको किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आगे क्या रणनीति है आपकी अगर काम नहीं होते हैं? अभी मैं तो चाहता हूँ कि अभी बढ़िया व्यवस्था हो और बढ़िया मेला लगे माँ भद्रकाली का। उसके बाद में हम साइकिल यात्रा करेंगे। अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो हम जयपुर, दिल्ली भी जाएंगे। हम चाहेंगे भी जो भी परेशानी हमेशा आती है उन परेशानियों को दूर किया जाए। पारिक, अध्यक्ष श्री सनातन धर्म महावीर दल भद्रकाली मेले में पिछले 70 वर्षों से सेवा कैंप लगा रहा है और हर वर्ष वहाँ सेवा कार्य करता है। मतलब वहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत है सफाई की, पीने के पानी की और लोगों के ठहरने की, और स्त्रियों को पेशाब घर की, लैट्रिन की बहुत बड़ी समस्या है। हम भी ये चाहते हैं वहाँ एक धर्मशाला बन जाए। मैं 3 सालों से यहाँ प्रस्ताव दे रहा हूँ कलेक्टर साहब को कि हमें जगह दो, हम वहाँ धर्मशाला बना देंगे, सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बना देंगे। अभी हमने वहाँ एक शेड बनाया 10 लाख रुपए लगाकर, बढ़िया अवस्था लोगों को बैठने की, यात्रियों को सुविधा की, पानी पीने की प्याऊ बनाई है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। वो भी अपने PWD ने अभी कहा हमें कि अब हमको कनेक्शन दे देंगे। वहाँ हर साल आश्वासन देते हैं धर्मशाला की जगह के लिए। देवस्थान की वहाँ बहुत जगह पड़ी है, अगर 100 बाई 100 की जगह में दे दें तो बढ़िया धर्मशाला बना देंगे हम वहाँ पर। ये मैंने आश्वासन दिया है, कलेक्टर साहब ने कहा है जरूर देंगे आपको जगह। एक वहाँ 2 स्कूल बंद पड़े हैं 15 सालों से, एक प्राइमरी स्कूल है, एक आंगनबाड़ी का है। वो बिल्डिंग भी जर्जर हो रही है। हमने कहा वो बिल्डिंग हमें दे दो, हम उसको तैयार करा देंगे, लोग ठहरेंगे वहाँ, आशीष देंगे, मेले की शोभा बढ़ेगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भद्रकाली मेला क्षेत्र में जो भद्रकाली का मेला लगने जा रहा है उसमें जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज एक प्री मीटिंग हुई, जिसमें देवस्थान विभाग द्वारा अपनी व्यवस्थाएं बताई गई। भारत क्लब द्वारा जो मेला क्षेत्र में प्रथम 500 मीटर की सड़क है उसकी मरम्मत की मांग की गई, वह ओवरहेड टैंक में वाटर के कनेक्शन की मांग की गई। महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए शौचालय की बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो समस्या कलेक्टर साहब को बताई गई, जिसके हल के लिए और महावीर दल द्वारा एक वहाँ धर्मशाला के लिए स्थान की मांग की गई, इत्यादि इत्यादि मेला क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया। इसके बारे में जिला कलेक्टर महोदय ने आज आश्वासन दिया कि सभी व्यवस्थाएं वहाँ देवस्थान विभाग द्वारा प्रॉपर रूप से कर दी जाएगी। आज जो आगामी भद्रकाली मेला है 19 तारीख से शुरू हो रहा है और 27 तारीख को जो समापन होगा, उसको लेके जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग, सरपंच, ग्राम पंचायत और महावीर सेवा दल और भारत क्लब के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए जाए कि किसी भी प्रकार की जो श्रद्धालुओं को जो है दिक्कत ना हो मेले में, और उन्हें सुगमतापूर्वक जो है दर्शन करने की व्यवस्थाएं की जाए। विभाग का यह प्रयास रहेगा कि जो भी सुझाव मीटिंग में आए हैं और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं, हमारे द्वारा उन निर्देशों की पूर्णतः पालना की जाएगी। और हम ये प्रयास रहेगा कि जो पूर्व मेले में व्यवस्थाएं की गई उससे ज़्यादा व्यवस्थाएं इस बार की जाए। हमारा अनुभव है, गोगामेडी मेला हमने भाद्रपद मेला भी करवाया और अभी नववर्ष का मेला भी जो है गया है, तो इस बार हम गोगामेडी मेले की तरफ पे नवाचार करते हुए भद्रकाली मेले में
रैन बसेर की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा अष्टमी तिथि को भक्ति संध्या का भी आयोजन करेंगे और यातायात सफाई को जो भी व्यवस्था है वो माकूल रूप से करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती देवस्थान विभाग के द्वारा? जो मेला होता है जो भी व्यवस्था है, न कोई वहाँ रहने बसेरा है, ना स्थायी रहने की व्यवस्था है, न धर्मशाला है, न कोई सफाई की, क्या कहेंगे? ये पुरातत्व संरक्षित स्मारक है और इसमें पूर्व में भी जो है 2019 में विभाग द्वारा सैंक्शन दी गई थी मंदिर के मरम्मत जीर्णोद्धार सुविधाओं के विकास के, लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा जो है अंततः हमें एनओसी नहीं मिल पाई, इसलिए कार्य नहीं करवाए गए। इस बार भी बजट घोषणा में शामिल करवाने के लिए हमने 1.5 करोड़ के प्रस्ताव भेजे हैं सरकार को। अगर वो और ये इस आशय के साथ भेजे कि कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व विभाग को ही बना दिया जाए ताकि ये जो एनओसी नहीं मिलने की समस्याएं आती है वो समस्या नहीं रहे। तो प्रयास है हमारा कि राज्य सरकार के स्तर से जन सुविधाओं के विकास के लिए स्वीकृति जल्दी से आ जाए और कार्य हो जाए, हमारा निरंतर प्रयास है। अच्छा, जमीन का ठेका आता है 20-25 लाख, कहाँ राशि खर्च होती है? 20-25 लाख का ठेका नहीं है और लगभग 4-4.5 लाख रुपए का ठेका आता है और जितने इनकम इस मंदिर से आती है लगभग सरकार द्वारा जो है खर्च की जा रही है। मेले के आयोजन को लेकर जब पिछले मेले में ही 20 लाख रुपए जो है हमारे द्वारा खर्च कर दिया गया, तो 20 लाख ही इनकम विभाग द्वारा आई थी। इस बार हमारा प्रयास है कि इसके 25 लाख की हमने डिमांड की है कि राज्य सरकार से हमें स्वीकृति मिल जाए और तो स्वीकृति अनुरूप और बजट की उपलब्धता के अनुसार जो है सारे कार्य करवा लिए जाएंगे। लोगों के द्वारा बार-बार जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं, इसका कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा है आपने? प्रस्ताव भेजे हमने, अभी जैसे मैंने निवेदन किया था कि 1.5 करोड़ के प्रस्ताव भी हमने भेजे हैं राज्य सरकार को। तो अगर स्वीकृति मिल जाती है तो जो भी जनता की मांग है और जो जन सुविधाओं को लेके जो भी वहाँ कार्य विकास कार्य करवाए जा रहे हैं हम करवा लेंगे। भद्रकाली परिसर के आसपास सुविधा बढ़ाने के लिए क्लब की बात करें, चाहे हम सरपंच की बात करें, चाहे लोगों की बात करें, ज्ञापन देकर और मीडिया के सामने बयाकर अपनी पीड़ा तो बता रहे हैं, लेकिन जब सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि पुरातत्व विभाग और देवस्थान विभाग के बीच में जो मामला अटका हुआ है, हमारे द्वारा राज्य सरकार को 1.5 करोड़ के लगभग प्रस्ताव बना के भेजा है। अगर वह पास हो जाता है, बजट मिल जाता है, तो स्थायी रूप से भद्रकाली मंदिर के आसपास जो परेशानियां हैं उसको दूर करने का प्रयास विभाग के स्तर से किया जाएगा। देखते हैं आगे इस मसले पर क्या होता है।